दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। एक ऐसा टॉपिक जो घर, परिवार, समाज और आर्थिक जीवन में हर जगह आपको सफलता दिलाएगा। आज मैं ऐसे टॉपिक के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो ये टॉपिक है रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग क्या है और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग के लाभ क्या क्या हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, घर में, परिवार, समाज में, आर्थिक जीवन में आप किस तरीके से रचनात्मक सोच अपने अंदर डेवलप करके सफल हो सकते हैं, रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रचनात्मक सोच सिर्फ यही नहीं है कि आपने कोई इन्वेंशन कर दिया तभी आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाए, आपने कोई नए मॉडल की कार इंजीनियर है बना दिया तो ही आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रचनात्मक सोच सामाजिक जीवन में भी लागू होती है, आर्थिक जीवन में भी लागू होती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर कोई सीमित आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को एक मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है तो ये रचनात्मक सोच है। अगर कोई परिवार जहाँ रहता है वहाँ का माहौल बुरा है और वो उस माहौल को अच्छा बना देता है तो ये भी एक शानदार रचनात्मक सोच का उदाहरण है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर रहे हैं और जैसा काम कर रहे हैं अब उससे बेहतर काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी एक रचनात्मक सोच है। अगर आप अपनी कॉलोनी में, अपने विभाग में या अपने कॉलेज में किसी झगड़े को समझा बुझा के सुलह करा देते हैं तो ये भी एक रचनात्मक सोच है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी दुकान चला रहे हैं, उसमें अगर आप ये सोचते हैं कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं एक स्टोर चला रहा हूँ तो मैं 2 स्टोर कैसे चला सकता हूँ, 3 स्टोर कैसे खोल सकता हूँ, 4 स्टोर कैसे खोल सकता हूँ और सभी को सफलतापूर्वक कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो अपने आप से प्रश्न करना कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। दिस इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। ये रचनात्मक सोच है और इसके लाभ हर क्षेत्र में मिलते हैं, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सबसे बड़ा लाभ आर्थिक क्षेत्र में मिलता है। जहाँ पर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके कैरियर के क्षेत्र में सबसे बड़ा लाभ मिलता है और रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये विश्वास करना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो फिर आपका मस्तिष्क उस काम को करने कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। ये विश्वास करना कि मैं इस काम को और बेहतर ढंग से कर सकता हूँ तो आपका मस्तिष्क उस काम को बेहतर ढंग से करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। ये विश्वास करना कि इस काम को करने में मैं अभी असफल हो गया हूँ लेकिन आगे मैं इस काम को और बेहतर ढंग से करके सफल हो जाऊँगा तो फिर आपका मस्तिष्क कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता। अर्थात अगर आप विश्वास करते हैं कि आप इस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इस कार्य को करने में सफल हो सकते हैं तो फिर आपका मस्तिष्क कोई ना कोई कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई ढंग ढूंढ ही लेता है। क्योंकि जब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ तो आपका मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है आपको इसका उत्तर देने में कि आप इस काम को इस ढंग से कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आए तो कम से कम आप अपने आप से प्रश्न तो करिए। तो और जो लोग रचनात्मक तरीके से नहीं सोचते हैं वो पहले कह देते हैं नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये तो लगभग असंभव है, ये हो नहीं सकता है। क्यों ये ऐसे लोग असफल लोगों की सोच होती है और रचनात्मक तरीके से सोचने वाले कि डिक्शनरी में असंभव शब्द, जब वो डिक्शनरी खरीद के लाते हैं सबसे पहले असंभव शब्द को काट देते हैं, इम्पॉसिबल को काट देते हैं, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में, सफल लोगों की डिक्शनरी में असंभव शब्द होता ही नहीं है।
तो क्रिएटिव थिंकिंग के बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप हार नहीं मानते हैं। आपका दिमाग असफलता को सह तो लेता है, लेकिन असफलता को स्वीकार नहीं करता है। आपका दिमाग असफलता को आई रिपीट, आपका दिमाग असफलता को सह तो लेता है, लेकिन असफलता को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात वो आपका मस्तिष्क इसमें विश्वास रखता है कि आज नहीं तो कल मैं कोई बेहतर ढंग ढूंढ के इस कार्य को करने में सफल हो जाऊंगा। और जब आप विश्वास करते हैं कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क कहीं न वो तरीके ढूंढने लगता है और आपको निकाल के तरीके देता है। आप उनको डायरी पे नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण रियल है कि एक महिला थी, उसके पास $3500 की पूंजी थी। उसी से उसने एक छोटा सा स्टोर खोला था न्यूयॉर्क में। और उसके बाद 1 साल के बाद ये पता चला कि उसने 2 स्टोर और खोल लिए और चौथा स्टोर खोलने की योजना बना रही थी। तो उससे पूछा गया और तमाम स्टोर वालों ने पूछा कि आखिर आपके अंदर क्या बात है, हम लोग एक ही स्टोर चलाने में परेशान हैं, उसी को मैनेज करने में परेशान हैं। माल लाना, माल सेट करना, बेचना, प्रॉफिट को देखना, लॉस देखना और इनकम टैक्स, ये वो तमाम चीज़ें उसी में आप कैसे। उसने कहा कि इसका बस एक ही कारण है कि मैं जो कार्य करती हूँ उसको मैं 10 मिनट रोज़ सोचती हूँ कि मैं उस कार्य को बेहतर ढंग से कैसे कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि अगर मैं अपने स्टोर में खिलौने भी रखूँ तो बच्चे आकर्षित होंगे, और बच्चे जब आकर्षित होंगे तो उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे, तो फिर उससे वो खिलौने के साथ और भी चीज़ें खरीद लेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि बच्चे आकर्षित होने लगे और मेरे खिलौने धड़ाधड़ बिकने लगे, और उसके पेरेंट्स भी स्टोर पे नज़र डालते तो ये आइटम ले लें, वो आइटम ले लें, वो लेके चले जाते। दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ जब कोई भी कस्टमर आता है तो अगर वो 2 चीज़ें खरीदने आता है तो उसके साथ मैं उसे 3-4 चीज़ें और दिखा के कन्विंस करती हूँ और वो उसको भी खरीद लेता है। और मैं एक साप्ताहिक सुधार योजना अपने लिए बनाती हूँ। वो साप्ताहिक सुधार योजना ये है कि मैं रोज़ अपना ग्राहकों को कैसे अपनी दुकान में आकर्षित करूं, कैसे अपनी सेल बढ़ाऊं। इस 10 मिनट रोज़ मैं सुबह और 10 मिनट शाम में सोचती हूँ, और जो विचार आता है डायरी में लिख लेती हूँ कि सेल को बढ़ाने का विचार, अपने ग्राहकों को आकर्षित करने का विचार, अपने कर्मचारियों को उत्साहित करने का विचार। और हफ्ते में 1 दिन मैं 4 घंटे उस डायरी को पढ़ती हूँ और फिर पूरे हफ्ते उन विचारों को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, कोशिश करती हूँ उन विचारों को अमली जामा पहनाने का। ये मेरी सफलता का बस यही राज है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सोचने से कि आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आप जैसा कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। ये सोचने से आपका दिमाग आपके सामने रास्ते रख देता है, तरीके रख देता है, निकाल के आपको निकाल के विचार देता है। और इसी का वाइस वर्सा बरक्स भी सही है। जब आप अपने दिमाग से ये पूछते हैं, ये कहते हैं, ये संदेश देते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो दिमाग, आपका मस्तिष्क निकाल के आपको तरीके बताता है, रीजंस बताता है कि क्यों ये काम मुश्किल है, फिर वो काम आप छोड़ ही देते हैं। तो प्रगति आपका मोटो होना चाहिए। आपका मोटो सफलता नहीं होना चाहिए, प्रगति होना चाहिए। प्रोग्रेस मोटो होना चाहिए, सक्सेस मोटो नहीं होना चाहिए। जब आप प्रोग्रेस करेंगे तब आप ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अपने आप उसमें सक्सेस इनहेरेंट है, इम्बेडेड है, अंतर्निहित है। सक्सेस जो है वो प्रोग्रेस में अंतर्निहित होती है। तो सक्सेस का विचार
प्रोग्रेस का विचार तभी आता है जब व्यक्ति सक्सेस पाना चाहता है। इसलिए आप क्रिएटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। कोई सेल्स पर्सन है, वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ज़्यादा बेच सकता है, नए नए तरीके बेचने के बेहतर तरीके सोचना, उसी से प्रोडक्ट, कोई एक तरीका तो होता नहीं प्रोडक्ट्स बेचने के, नए तमाम कई सर्वश्रेष्ठ तरीके होते हैं। अगर कोई ये सोचे कि कोई एक ही तरीका होता है, सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, तो गलत है। जैसे अगर किसी फोर्ड कंपनी ये सोच ले कि अब मैंने सर्वश्रेष्ठ कार बना दी है, तो फिर तो कंपनी एक साल में बैठ जाएगी, क्योंकि दूसरी कंपनियां नए नए मॉडल की कारें, नए नए वेरिएंट्स लाती रहेंगी और फोर्ड वहीं रह जाएगी। इसलिए ये व्यक्ति कंपनी पर ही नहीं, ये व्यक्ति पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है कि अगर आप ये सोच लें कि अब मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, तो उसी दिन के बाद से आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप तो वहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपने सोच लिया है कि अब तो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए हमेशा बेहतर करने की संभावनाएं बनी रहती हैं, हमेशा बेहतर बनने की गुंजाइश बनी रहती है। चाहे वो पढ़ाई में स्टूडेंट्स हों, कंपटीशन दे रहे हों, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हों, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हों, या कोई एग्जीक्यूटिव हों, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कोई एम्प्लॉई हों या कोई ऑफिसर हों, हर जगह, यहाँ तक कि घर परिवार में, समाज में, हर जगह रिलेशंस को बेहतर बनाने की संभावनाएं रहती हैं, गुंजाइशें बनी रहती हैं। आप बस ये विश्वास करें कि आप बेहतर कर सकते हैं, जो अभी कर रहे हैं उससे कुछ और बेहतर कर सकते हैं। अपने आप से प्रश्न तो करें कि मैं जैसा अभी कर रहा हूँ उससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, तो आपका मस्तिष्क स्वयं उत्तर देना शुरू कर देगा, ऐसे आप बेहतर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उनको अपनी डायरी में लिखते जाइए और हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन उसे 2 घंटे पढ़िए और फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव आएगा और चेंज आएगा। देखिए, परिवर्तन हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा संभव है। परिवर्तन हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा संभव है। इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही परिवर्तन भी है कि वहीं पर मत रहिए, जहाँ पर आ गए हैं वहीं पे मत रहिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि समय तो उड़ा जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि आप उसके पायलट हैं। आप उसे जो दिशा देंगे, जो ऊंचाई देंगे, जहाँ लैंड कराना चाहेंगे, जहाँ फ्लाई कराना चाहेंगे, वहीं पे समय जाएगा। समय उड़ता ज़रूर है, लेकिन आप समय के पायलट हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। आपका बहुत